आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी। स्पेसिफिकली ये 1% लोग ही इस सीक्रेट को जानते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे लिए इसने काम नहीं किया, तो उन सब के लिए इस टेक्निक में उसका आंसर मिल जाएगा। ये जो सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई होते हैं, जिनके मन में कोई घाव नहीं होते हैं। घाव इन द सेंस ऑफ डीप इमोशनल फीलिंग्स जो नेगेटिव होती हैं, या जिसको आप कह सकते हो ट्रॉमा। या कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिवली इम्प्रेस्ड कर जाती हैं, जाने अनजाने में। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 7 ईयर तक कंप्लीट हो जाती है, जो मोस्टली नेगेटिव होती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होता, जादू नहीं होते हैं, या तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती है, ये महंगी है। यानी लिमिटेशंस के बिलीव उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जो कि उसकी ओरिजिनल रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में क्या दिखेगा, जो ऑलरेडी उसके अंदर फीड है, जब आप उसको एक्सेस करोगे तो वही दिखेगा। वैसे ही हम जब पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन क्लीन स्लेट रहता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये उसके 2 पार्ट रहते हैं। तो जो उस समय इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो उस समय सिखाया जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसकी हैबिट, उसके पैटर्न, उसका जो अनुभव है वो डीप हो जाता है, और उसके बाद वही उसको सच्चाई लगने लगती है, वही उसके बिलीव बन जाते हैं, और फिर वैसे ही उसको फीलिंग आती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया वैसा होता है, वैसे एक्शन लेता है, और फिर वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग होती है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके वाइब्रेशन लो होने लगते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, उसको कोई लिमिट नहीं होती है, और जैसे ही बड़ा होते जाता है उसके वाइब्रेशन लो होते जाते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप जो पाना चाहते हो वो हाई वाइब्रेशन के गोल हैं। हाई वाइब्रेशन के गोल कैसे रहते हैं? जब हम खुशी में रहते हैं तो हाई वाइब्रेशन रहती है, और जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो, जब दुखी होते हो, सैड होते हो, इस तरह की जो फीलिंग है, गुस्से की फीलिंग है, ये सारी जो फीलिंग है ये नेगेटिव फीलिंग है। गिल्ट की है, सेम की है कि भाई मैंने कुछ तो भी गलत किया होगा, इसलिए मुझे इसका पनिशमेंट मिल रहा है, या मेरे ये प्रारब्ध ही रहे होंगे, पिछले जन्म में मेरे जो कर्म रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हमें लो वाइब्रेशन में लेके जाती हैं, और ये बताती कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसे वाइब्रेशन रहते हैं लो वाइब्रेशन के, तब आप कितनी भी एफर्मेशंस बोलो, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, पर कहीं ना कहीं वो कितनी देर करोगे आप? 5 मिनट, 10 मिनट। अगर होल डे भी आप 1 आवर का अलार्म लगा के करते हो तो बहुत कुछ तो होने लगेगा, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो बैक सपोर्ट है वो मिल नहीं रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पहचान है कि ये तो है ही नहीं, ये दिख भी नहीं रहा है, देखो कहाँ हो रहा है, और गलत होते जा रहा है, जितना पैसा था वो भी चला जा रहा है, आ ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सबकॉन्शियस माइंड हमें फील कराता रहता है, दिखाता रहता है, और रियलिटी में हमें दिखता है, तो अगेन फिर हम वापस उसी के वश में हो जाते हैं। तो हमें वही लगता है और हम वही दोहराते रहते हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होते, आपकी लाइफ नहीं बदलती है, और एफर्मेशंस ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। लिखते हो आप, वो भी काम नहीं करता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है। तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से, लो वाइब्रेशन की वजह से होता है। और किन लोगों, अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्या करो कि ये खुद को हील कर पाओ और आप फिर से चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। यह हर टेक्निक फिर आपके लिए काम करना शुरू करेगी। उसके पहले ये जान लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये बेसिक टेक्निक्स काम करती हैं, जैसे कि जर्नलिंग करना, यानी लिखना, एफर्मेशंस लिखना, विजुअलाइजेशन करना। ये इस तरह की चीज़ें उन लोगों के लिए बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स काम करती हैं जिनके वाइब्रेशन बहुत हाई रहते हैं। चाइल्डिश, बच्चों के जैसे जिसमें उत्साह रहता है, मन में कोई घाव नहीं रहता है, मन में जजमेंट नहीं रहता है किसी के लिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उसके अंदर किसी तरह का क्लेश, द्वेष, कंपटीशन, ये सब की भावनाएं नहीं रहती। मतलब जो जितना सहज रहेगा, अंदर बाहर एक सा रहेगा, उसके वाइब्रेशन हाई रहेंगे और उसके मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन जल्दी होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कुछ लोगों में ये काम करता है, कुछ में नहीं करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, क्योंकि हम भी एनर्जी है, जो हम सोच रहे हैं वो भी एनर्जी, जो फील कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, और जो हम पाना चाहते हैं वो भी एनर्जी। बस इनके लेबल अलग अलग होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती। जैसे रेडियो स्टेशन में अभी इस समय हर फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। जितने भी 98.5 FM, 93.4 जितने भी FM है रेडियो स्टेशन में, वो सब अभी चल रहे हैं। कहीं न्यूज़ आ रही है, कहीं गाने आ रहे हैं, कहीं कुछ और आ रहा है। आप जब आपके पास अगर रेडियो है, मतलब प्रोसेसिंग मशीन है जिससे आप ट्यून कर सकते हो, तो जब आप उसको ट्यून करोगे, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में करोगे, तो वो चीज़ें आने लगेंगी। वैसे ही हम जो पाना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और हम लो फ्रीक्वेंसी में, पर जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं और उससे मैच करते हैं, हमारी ये प्रोसेसिंग मशीन है थॉट और फीलिंग्स, जब हम थॉट और फीलिंग्स के थ्रू उससे मैच कर जाते हैं तो सेम वही चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं। तो बस इतना सा ही सिद्धांत है। अब आइए लास्ट में प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे आप इस एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करके अपने वाइब्रेशन हाई कर सकते हो। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ये काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर भर रखी हैं, इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारी गिल्ट, शेम, एंगर, डीप एंगर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहला टेक्निक आपको करना है फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। खुद को माफ़ करो और दूसरों को भी माफ़ करो, भले ही उन्होंने जो भी किया हो या आपने जो भी किया हो, या आपके कर्म, पिछले जन्म के जो कुछ कर्म होते हैं जिनको प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस में डीप इम्प्रेशन के रूप में इस सोल में भी आता है, तो वो तो अपना रोल निभाएगा ही। बट हाँ, ये हमारे हाथ में रहता है कि हम उसकी रेमेडी यूज़ करें, मतलब हम उसके लिए अवेयर होके उसके पॉजिटिव पैटर्न, उसके अपोज में पॉजिटिव पैटर्न कॉन्शियसनेस के थ्रू अवेयर होके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और तो ये काम हमारे हाथ में रहता है कि हम उन सब चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, और इसी में ही आपकी भलाई है, क्योंकि पास्ट एग्जिस्टेंस जो आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा वो आगे भी नहीं करेगा, किसी का भी उसमें फ़ायदा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी जो भी आपके साथ हुआ हो उसको आपको पहले फॉरगिव करना है, खुद को भी और दूसरे को भी। अब खुद को फॉरगिव करने, कई बार हम खुद को प्रताड़ित करते रहते हैं ना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ, अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। तो खुद को बोलना है सबसे पहले। आप इसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम बीइंग लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। मैं सबके द्वारा सम्मान और प्यार पा रही हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, धन से संपन्न आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं दैवीय स्वरूप हूँ, मैं धन, सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण हूँ, मैं जैसा हूँ, जैसी भी हूँ, जिस विचार में मैं अभी मेरे दिमाग में चल रही उस सबको मैं ऐसे ही एज इट इज़ स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैंने जो अब तक किया वो सब चीज़ मेरे हैं और मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं सुख समृद्धि से परिपूर्ण आत्मा हूँ। इस तरीके से जब अवेयर हो के दिन में 2-3 बार आप खुद को बोलोगे तो आप खुद को माफ़ कर सकते हो। साथ में आप एक हवाईन प्रेयर है होओपोनोपोनो, उसमें ये 4 सेंटेंस खुद के लिए भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दूसरी एक टेक्निक होती है जो आपने आपको हील करने के लिए करते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। अगर आप ये डालोगे गूगल में EFT टेक्निक, डॉक्टर वंदना सर आप डालोगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। उसमें हम शरीर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, उनको हम टैप करते हैं, और ये पहली बार की टैपिंग में बोलते हैं हम सब कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, और दूसरी बार की टैपिंग में हम करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, अबंडेंट हूँ, पैसा मेरे पास इजीली आ रहा है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और उसको बोलते साथ इसको टैप भी करना है ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, इस इमोशंस आपके सॉलिड हो जाएं, और ये हीलिंग भी करती है ये टेक्निक। तो इसके थ्रू आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो और आपके वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई होते हैं। दूसरा आपको ये काम करना है, आपको
पहले खुद को माफ़ कर दिए, दूसरों को भी माफ़ कर दिए। अब आपको खुद पे काम करना शुरू करना है, खुद को जानने की कोशिश करना है, खुद के वुंड को हील करना है। तो खुद के वुंड को हील करने के लिए आप ये जो मैंने बताया ये कर सकते हो। दूसरा, दूसरों के लिए, दूसरों को माफ़ करने के लिए विजुअलाइजेशन। आप मेडिटेशन कीजिए 2-3 मिनट और दूसरों उन सबको देखिए कि जिनका आपके मन में कहीं कोई द्वेष है या कुछ आपको तकलीफ़ है, उन सबको फॉरगिव कर दीजिए। उनको आप सामने देख के ये प्रेयर भी कर सकते हो 4 लाइन की जो मैंने बताई। अदरवाइज़ आप उनको मन से कि हम जो भी है आज हम सबको क्षमा करते हैं क्योंकि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं प्रेममय आत्मा हूँ, और उन सबको माफ़ कर दीजिए। ये जब आप कर दोगे, ये एक बार में नहीं होता है, इसको आप बार बार जब करोगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह हो जाओगे, दर्पण मिरर की तरह हो जाओगे, इतने सहज हो जाओगे। फिर खुद को तो जान ही पाओगे आप, दूसरों के दिमाग को भी आप पढ़ सकते हो। तो ये अमेजिंग फीलिंग होती है। तो इस तरीके से पहले आप अपने आप को हील कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए, और खुद के वाइब्रेशन को हाई करने के लिए रोज़ सुबह और शाम 5 से 7 मिनट मेडिटेशन कीजिए। कि कोई सा भी मेडिटेशन कर सकते हो, अदरवाइज़ सिर्फ अनुलोम विलोम कीजिए, आपके वाइब्रेशन हाई होने शुरू हो जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगेगा। ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचिंग है। आपको सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने से पहले इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, वाइब्रेशन को हाई करने में। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करिए, और आप ये लिखिए आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, एंड इसको कमेंट में आप पिन कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ वो सफल हो रही है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।